फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 2 और 8 से 10 तक। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है, पुत्र तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुक कर बैठा है, उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्यायाधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। पर्वत और पहाड़ियां जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करें। वह पद दलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। अल्लेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की प्रज्ञा शांति एवं सामर्थ्य से सब कुछ व्यवस्थित करती है। वह हमें सच्चाई का मार्ग बताने आए। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 तक। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से यसरोम, यसरोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोझ, बोझ और रूत से ओबेद, ओबेद से यसे, यसे से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योआथाम, योआथाम से अखाज, अखाज से यजकियस, यजकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यखोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 17 दिसंबर से हम लोग आगमन के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। इस चरण में आने वाले दिनों में हम लोग प्रभु यीशु के प्रथम आगमन 2000 वर्ष पहले गौशाला में यीशु के जन्म के बारे में वचन सुनेंगे और उन पर मनन कर हम लोग क्रिसमस की तैयारी करेंगे। बालक यीशु को अपने दिल में ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तो इस संदर्भ में पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि याकूब अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद यूदस के घर में, खानदान में पड़ा है, यूदस के गोत्र में। और आज के मुख्य वचन इस प्रकार है, राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। तो राज्याधिकार यूदा के पास है, यूदा गोत्र में है और सबके सब अन्य सभी लोग उस यूदा के गोत्र में आने वाले राजा के अधीन रहेंगे। वह राजा अंतिम में प्रभु यीशु हैं। राजाओं के अधिराज प्रभु यीशु इसी गोत्र से आने वाले हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि याकूब की पहली पत्नी लेया ने सबसे पहले 3 पुत्रों को जन्म दिया। उस समय उसके मन में यह था कि याकूब उसको और अच्छी तरह प्यार करे, प्रेम करे। इसलिए पहले पुत्र को उसने रूबेन नाम दिया। उसका कारण क्या है? हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, लेवा ने उसका नाम रूबेन रखा क्योंकि उसने कहा, प्रभु ने मेरे दुख को समझा है
अब मेरे पति मुझसे अवश्य प्रेम करेंगे। इसी तरह पति के प्यार को पाने के लिए ईश्वर के सामने उसने अपने पुत्र को रूबेन नाम दिया, फिर दूसरे पुत्र को सिमेओन नाम दिया, उस समय भी पति का प्यार चाहिए। तीसरे पुत्र को लेवी नाम दिया, उस समय भी एक तरह के इसी तरह की बात पति के प्यार के लिए। लेकिन चौथे पुत्र का जन्म हुआ तो उसने इसी प्रकार बताया, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। और उसने उसका नाम यूदा रखा। इसलिए उसका नाम यूदा रखा। तो यूदा के घर से, यूदा के खानदान से यीशु आने वाले। तो हम देखते हैं कि पहले 3 पुत्रों को नाम देते समय उसने अपने पति का प्यार चाहा, लेकिन चौथे पुत्र के समय, उसके जन्म के समय लेआ ने ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर की आराधना की, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हमारे घरों में जो बच्चे आते हैं, जिनका जन्म होता है, उनको हम सबसे पहले ईश्वर के बारे में समझाए, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की आराधना सिखाएंगे, वे महान बन जाएंगे। तो हमें याद रखनी है कि हमारे घर में जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, वे ईश्वर की देन है, ईश्वर का वरदान है। और उनको हम सबसे पहले मनुष्य के प्रेम के बारे में नहीं, ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की आराधना करने के लिए ईश्वर की ओर ले जाना है। तब हमारे बच्चे अच्छे बच्चे होंगे, आगे चलकर वे अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे लीडर, नेतागण बनेंगे। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार से हैं, अध्याय 1 से। इसकी शुरुआत में संत मत्ती 14 पीढ़ियां प्रस्तुत करते हैं। इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ियां, दाऊद से लेकर बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां, और बाबुल निर्वासन से यीशु तक 14 पीढ़ियां। यह यहूदियों की प्रथा, परंपरा थी कि पीढ़ियों को देखना, परंपराओं को देखना, क्योंकि संत मत्ती चाहते थे कि यहूदी विश्वास करे कि यीशु प्रतिज्ञात मसीह है, राजाओं के अधिराज है, दाऊद के गोत्र में आने वाले महाराजा है यीशु। केवल यीशु मुक्ति दे सकते हैं। तो बाइबल पंडितों के अनुसार यह प्रस्तुति जो है, यह एक तिरछी अंग्रेजी लेटर एन के समान है। यह जो निचला भाग है, यह इब्राहिम है, तो यह दाऊद है, यह बाबुल निर्वासन है, यह यीशु मसीह है। और हम लोग देखते हैं यहाँ एक व्यक्ति इब्राहिम है, दूसरा व्यक्ति दाऊद है, लेकिन निर्वासन के बारे में, वो व्यक्ति के बारे में नहीं। वह एक बहुत बड़ी घटना थी, इस्राएलियों के लिए महासंकट, यहूदियों के लिए महासंकट का समय था। और अंतिम में सबसे टॉप में, सबसे ऊपर यीशु मसीह। तो 14 पीढ़ियां क्यों? कई लोग समझाते हैं 7, 2 बार 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाते। यहूदियों के लिए 7 माने कंप्लीट है, कंप्लीट है, परिपूर्णता है। और 14 माने उसमें 2 7 हैं। और उसी तरह संत मत्ती सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यीशु में परिपूर्णता है, यीशु में सब कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये माँ मरियम के अलावा 4 महिलाओं का नाम है। यहूदी परंपरा के अनुसार वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन संत मत्ती ने सबसे पहले यूदस और थामर के बारे में चर्चा करते हैं। यूदा और थामर से बच्चे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग
राखाब के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है रूथ। चौथा है उरियास की पत्नी। जो 4 महिलाएं, उसमें रूथ के अलावा बाकी तीनों महिलाओं के चरित्र अच्छा नहीं है। थामर ने धोखा दे करके यूदस से बच्चा पैदा किया, या यूदस ने धोखे से या स्वार्थता से अपने स्वार्थता पूरी करने के लिए बच्चा पैदा किया। रहाब एक वेश्या थी, रूथ एक मुआबी महिला थी, और जो उरिया की पत्नी, हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा एक हित्ती थी। तो इसी तरह के 4 महिलाओं के जीवन में बहुत सारी अपूर्णताएं हैं। केवल माता मरियम परिपूर्ण रूप से पवित्र थी। तो यदि यीशु चाहते तो वे एक पवित्र गोत्र में जन्म ले सकते थे, लेकिन यीशु ने सारी मानव जाति को दिखाया कि उनके गोत्र में अपूर्णता है, अपवित्रताएं हैं। उसके अलावा थामर या रहाब या रूथ या बेतशेबा कह सकती है मेरा परपोता यीशु है। हमारे खानदान में मुक्तिदाता आए हैं। सभी लोग, न केवल यहूदी, गैर यहूदी, सब के सब बोल सकते हैं यीशु मेरा मसीह है, मुक्तिदाता है। यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। तो आज हम लोग जब ये वचन सुनते हैं, हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करते हैं, तो हमें सांत्वना मिलती है, क्योंकि हम लोग जब अपने आप को देखते हैं, हमारे अंतःकरण को जांच कर देखते हैं, तो हमारे अंदर शायद एक थामर छिपा है, हमारे अंदर एक रहाब छिपी है, या एक रूथ है, या एक हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा छिपी है। इसी तरह हम लोग अपूर्ण लोग स्वीकार कर सकते हैं कि यीशु मेरे लिए भी आए हैं। हमारे खानदान के मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में यीशु आए। इसके अलावा बाइबल पंडितों को कहना है, बाइबल पंडित हमको समझाते हैं कि यखोनियस, बाबुल निर्वासन के समय जो यखोनियस था, उस पर एक श्राप पड़ा था कि उसके गोत्र में कोई राजा नहीं होगा। उसकी परंपरा में, वास्तव में वो परंपरा समाप्त हो जाते हैं। इस लिस्ट में वह यूसुफ में समाप्त हो जाते, लेकिन यीशु का खून यखोनियस का खून नहीं है। यीशु का खून माता मरियम का खून है। जब हम लोग संत लूकस के अध्याय 3 पढ़ते हैं, तो दूसरी एक वंशावली है। उसमें माता मरियम और उनके खानदान में जरूर दाऊद आता है, लेकिन सुलेमान से नहीं है। वहाँ नाथान आता है, दाऊद का पुत्र नाथान। तो माता मरियम का जो माता मरियम को जो खून मिला है, वो दाऊद का खून नाथान से लेकर अंतिम में। तो यीशु का जन्म माता मरियम से हुआ है। और आश्चर्य की बात यह भी है, मत्ती के सुसमाचार में हमने जो वंशावली पढ़ी है, उसमें लास्ट लिस्ट में 14 पीढ़ियां नहीं है। गिनती करके देखेंगे तो यीशु में माता मरियम को भी जोड़े तब यीशु में 14 पीढ़ियां हैं। तो यह भी संभव है। संत मत्ती दिखाना चाहते हैं कि माता मरियम को भी इस वंशावली में हमको जोड़ना है। अन्य यहूदियों की वंशावली के समान नहीं है। यीशु की वंशावली बहुत रहस्यमय वंशावली है। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान मुक्ति योजना के लिए। और हम पापी लोग, कमजोर लोग यह स्वीकार करते हैं, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मालिक है, मेरा एकमात्र मुक्तिदाता है। आइए हम प्रार्थना करते। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने यह निश्चय किया था
कि यहूदा के घरानों में से यीशु का जन्म होगा, मुक्तिदाता का। हे प्रभु यीशु, तू इब्राहिम से, दाऊद से, अन्य महान व्यक्तियों से जन्म लेकर इस दुनिया में आए हैं। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों के मुक्तिदाता के रूप में तू प्रकट हो जाए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के दोनों पाठों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरी मुक्ति योजना के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम लोग आने वाले दिनों में तैयारी कर सके, ताकि हमारे दिलों में प्रभु यीशु जन्म लेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।